सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हैशिंग कंप्लीट किया था. सो नाउ नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक इंडेक्सिंग. सो इंडेक्सिंग बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो देखिए सिंपल सा कि हैशिंग जो हम यूज करते हैं, अगर हमारा स्मॉलर डेटाबेस है तो हैशिंग अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है. बट इफ यू हैव अ लार्जर डेटाबेस लाइक दैट कि वी हैव अ मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स, और मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स आप लोगों के स्टोर है डेटाबेस में, तो इन दैट कंडीशन अगर हम हैशिंग परफॉर्म करते हैं तो हैशिंग में प्रॉब्लम, एक तो आपका कोलिजन ऑकर हो रहा था, ठीक है. फिर लार्जर डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म करने पे हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें उसे फर्दर लीनियर सर्च परफॉर्म करना पड़ता है. सो एट द प्लेस ऑफ दैट हम लोग जब भी डेटाबेस पे सर्चिंग परफॉर्म करते हैं, वी यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग. तो हम इंडेक्सिंग का वहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि जो एक्चुअली आपका जो डेटाबेस में डेटा स्टोर किस तरीके से होता है, ठीक है. तो सपोज टू बी वी हैव अ पर्टिकुलर डेटाबेस. तो डेटाबेस के एक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, देखिए रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे हियर सपोज टू बी एक टेबल है आपके पास, ठीक है. वी हैव अ टेबल. दैट टेबल कंसिस्ट मल्टीपल नंबर ऑफ रोज एंड मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स. हर टेबल में नंबर ऑफ रो होंगे आपके और नंबर ऑफ कॉलम होंगे. सो सी है, सपोज टू बी एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है. स्टूडेंट टेबल के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके. तो स्टूडेंट टेबल में सपोज टू बी द फर्स्ट एट्रीब्यूट हियर इज रोल नंबर, ठीक है. एक रोल नंबर है. अनदर एट्रीब्यूट इज नेम. फिर सपोज मार्क्स दिया हुआ है, और मार्क्स के बाद में फिर आपको दिया हुआ है सपोज टू बी फोन नंबर. ओके. तो ये एक पर्टिकुलर टेबल है. अब इस पर्टिकुलर टेबल का फर्स्ट रिकॉर्ड है सपोज टू बी रोल नंबर 1, नेम ए, marks 23 and something phone. Okay, so that is called a record. ठीक है. तो ये जो टपल है, इस टपल को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं. अच्छा, आप लोग एक काम ये याद रखिएगा, आप लोगों की जो भी अटेंडेंस है, यू शुड राइट योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स ओनली, ठीक है. बाद में आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि सर मैं प्रेजेंट था बट मैं नहीं लगा पाया, तो मेरे पास चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है कि आप प्रेजेंट थे या नहीं थे, ठीक है. सो दैट विल बी ट्रीटेड एज एब्सेंट. तो वो सब चीज एब्सेंट की तरह ट्रीट की जाएगी, ठीक है. इट माइट बी पॉसिबल आप प्रेजेंट लिखना भूल गए, लेकिन ड्यूरिंग द डिस्कशन अगर आपने चैटिंग में कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ क्वेश्चन पे कुछ कमेंट किया है या कोई डाउट सॉल्व करने के लिए आपने राइज किया है, तो मेरे पास पता चल सकता है कि हाँ आप यहाँ पे हो, ठीक है. अदरवाइज बाद में आप लोग व्हाट्सएप या कोई भी मैसेज करके बोलेंगे कि सर मेरी अटेंडेंस लगा दो, तो मैं वो अटेंडेंस नहीं दे पाऊंगा, ठीक है. तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चैट बॉक्स में आप लोग अपनी अपनी अटेंडेंस लिखें. बाद में कोई भी व्हाट्सएप मैसेज ना करे कि मेरी अटेंडेंस नहीं लगी थी, तो सर प्लीज लगा दीजिए लाइक दैट. ओके. सो जो भी है आप ड्यूरिंग दी लेक्चर आप लोगों के अटेंडेंस यहीं पे लिखे. बाद में कोई भी अटेंडेंस ट्रीट नहीं की जाए. ओके. सी है. सो दैट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड, है ना. तो ये एक रिकॉर्ड है. ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपके डेटाबेस में हो सकते हैं. सो जितने भी मल्टीपल रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में रहते हैं, उन सारे रिकॉर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कहाँ पे. सो ऑल रिकॉर्ड्स आर स्टोर इन अ हार्ड डिस्क. डेटाबेस कहाँ पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं. अब जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, दैट सेकेंडरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ ब्लॉक्स. ब्लॉक के, ठीक है.
हर ब्लॉक की कुछ साइज होती है। सी है सपोज टू बी आपको यहाँ पे ब्लॉक साइज दिया हुआ है, जैसे दैट इज द फर्स्ट ब्लॉक, ये सेकेंड ब्लॉक है, ये थर्ड ब्लॉक है, ठीक है, ये फोर्थ ब्लॉक है, लाइक दिस। अब नाउ देयर एग्जिस्ट अ मल्टीपल नंबर ऑफ रिकॉर्ड, सो इट माइट बी पॉसिबल कि जितने मल्टीपल रिकॉर्ड है ये सारे रिकॉर्ड एक सिंगल ब्लॉक में जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका कि आपके जो हार्ड डिस्क की साइज क्या है, उसके एक ब्लॉक की साइज क्या है। वी कैन से दैट कि अ पर्टिकुलर ब्लॉक कैन कंसिस्ट मल्टीपल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरीके से परफॉर्म होता है, ठीक है। Now see here, supposed to be, suppose one record equal to 100 बाइट। एक रिकॉर्ड सपोज 100 बाइट का है, जैसे एक रिकॉर्ड हमने अभी यहाँ पे क्या लिखा 1A23 और उसका फोन नंबर लिखा, सो दैट वुड बी अ रिकॉर्ड। सपोज टू बी साइज ऑफ रिकॉर्ड इज 100 बाइट, एक रिकॉर्ड की साइज 100 बाइट है, एंड वन ब्लॉक साइज ऑफ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क का जो एक ब्लॉक है उसकी साइज सपोज 512 बाइट। ओके, सो रिकॉर्ड की साइज 100 बाइट है और हार्ड डिस्क के एक ब्लॉक की साइज 512 बाइट है। तो बताइए कि कितने रिकॉर्ड हम एक ब्लॉक में स्टोर कर सकते हैं। हाउ मेनी रिकॉर्ड वी कैन स्टोर इन अ सिंगल ब्लॉक, कितने रिकॉर्ड सिंगल ब्लॉक में स्टोर हो सकते हैं। इफ रिकॉर्ड साइज इज 100 बाइट and block size is 512 byte, then how many record we can store, how many record we can store in a single block. So see here, एक रिकॉर्ड 100 बाइट का है तो वी कैन से दैट कि वी कैन स्टोर 5 रिकॉर्ड, 5 रिकॉर्ड्स को स्टोर करने में कितनी बाइट लगेगी 5। सो 5 रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ओके, 5 रिकॉर्ड्स पर ब्लॉक स्टोर हो सकता है। एक रिकॉर्ड की साइज 100 बाइट है और एक हार्ड डिस्क के जो ब्लॉक की साइज है वो 512 बाइट है, तो 5 records per block we can store, ठीक है। now if you want to store sixth record, अब मुझे sixth record store करना है, so how to store sixth record, बताइए क्या करना होगा sixth record store करने के लिए। एक ब्लॉक आपका 512 बाइट का था, उसमें आपने 5 रिकॉर्ड कंप्लीट स्टोर कर दिए, जैसे फर्स्ट वाला ब्लॉक है इसमें 5 रिकॉर्ड आपने स्टोर कर दिए, ठीक है। अब 5 रिकॉर्ड स्टोर करने के बाद इस ब्लॉक में 12 बाइट फ्री स्पेस बचेगी, क्योंकि ब्लॉक की साइज कितनी थी 512 बाइट थी, ठीक है। तो 5 रिकॉर्ड आपने कंप्लीट स्टोर कर दिए। अब 5 कंप्लीट स्टोर करने के बाद इस ब्लॉक में 12 बाइट फ्री स्पेस बचा। नाउ व्हाट वी वांट टू स्टोर सिक्स्थ रिकॉर्ड, तो सिक्स्थ रिकॉर्ड की साइज कितनी है 100 बाइट है। अब जो आप अब आप यहाँ पे दो चीजें कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, एक तो आप ये कर सकते हो कि या तो 12 बाइट फर्स्ट ब्लॉक में स्टोर करो और उसका जो रिमेनिंग 88 बाइट है वो नेक्स्ट ब्लॉक में स्टोर करो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, स्पेस को फुल्ली यूटिलाइज कर लिया। तो एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम सिक्स्थ रिकॉर्ड व्हेन वी वांट टू स्टोर सिक्स्थ रिकॉर्ड, तो हमने 12 बाइट जो फ्री स्पेस फर्स्ट ब्लॉक का था वो यूज किया और 88 बाइट जो हमने नेक्स्ट ब्लॉक का था वो यूज किया। और सेकंड एक तरीका और आपका क्या हो सकता है कि आप जो कंप्लीट 100 बाइट है वो नेक्स्ट ब्लॉक में ही स्टोर करें, मतलब पहले वाले का हम कुछ कंटेंट स्टोर कर ही नहीं रहे, फिर 12 बाइट को हम क्या भेज रहे हैं, फ्री भेज रहे हैं, मतलब उसके अंदर कोई भी हमने डेटा स्टोर किया ही नहीं, और कंप्लीट 6 रिकॉर्ड वी आर स्टोरिंग इन अनदर ब्लॉक। तो दो तरीके हो गए। फर्स्ट में आपने क्या किया, पहले का 12 बाइट फ्री स्पेस यूज किया और 88 आपने सेकेंड वाले ब्लॉक में स्टोर किया। या सेकेंड तरीका आपने क्या चूज किया कि कंप्लीट जो 100 बाइट है वो कंप्लीट 100 बाइट आपने नेक्स्ट ब्लॉक की यूज की, 100 बाइट ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक। चलिए, तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है बताइए। मैंने आपको दो तरीके बताए, 5 तो कंप्लीट जो स्टार्टिंग में 5 रिकॉर्ड तो पर ब्लॉक स्टोर हो ही गए पूरे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स्थ वाले में प्रॉब्लम आ रही थी, तो सिक्स्थ के केस में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक तरीका या तो फर्स्ट ब्लॉक की जो फ्री स्पेस थी उसको यूज करते हुए रिमेनिंग डेटा जो है वो नेक्स्ट ब्लॉक में स्टोर कर दो, या सेकंड तरीका फर्स्ट ब्लॉक का डेटा यूज ही ना करे फ्री स्पेस और कंप्लीट रिकॉर्ड हम किस में स्टोर करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉक में। सो विच वन इज बेस्ट? 12 plus 88 is best or
100 in next block is best. So देखिए, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ इन टर्म्स ऑफ स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो 12 + 88 वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम कंप्लीट फ्री स्पेस को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। 12 + 88 में कंप्लीट फ्री स्पेस को हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो जो हमारी स्पेस यूटिलाइजेशन है वो बेस्ट होगा। चलिए, अब अगर मैं इसी के साथ में एक पॉइंट ये बोलता हूँ कि जब भी हम एक ब्लॉक को रीड करते हैं तो एक ब्लॉक को रीड करने में जो टाइम लग रहा है वो 10 मिली सेकेंड का टाइम लग रहा है। एक ब्लॉक को रीड करने में जो टाइम लगेगा वो 10 मिली सेकेंड टाइम लगता है। तो 6th रिकॉर्ड को रीड करने में कितना टाइम लगेगा अगर हम 12 + 88 कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं? सो हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू रीड 6th रिकॉर्ड, बताइए। अगर ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, फ्री स्पेस यूटिलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो कितना टाइम लगेगा? 20 मिली सेकेंड लगेंगे, क्योंकि जब 6th रिकॉर्ड हमें एक्सेस करना है तो मुझे फर्स्ट ब्लॉक भी रीड करना पड़ेगा और सेकेंड ब्लॉक भी रीड करना पड़ेगा। एट द प्लेस ऑफ दिस अगर मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ 100 नेक्स्ट ब्लॉक में जो स्टोर कर रहे थे, इन दैट कंडीशन मुझे जो टाइम लगने वाला है दैट टाइम इज ओनली 10 मिली सेकेंड, क्योंकि मुझे सिर्फ कौन सा ब्लॉक एक्सेस करना है? सेकेंड ब्लॉक एक्सेस करना है। सो इन टर्म्स ऑफ अगर हम टाइम की बात करें देन विच टेक्निक इज बेस्ट? सेकेंड वन इज बेस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन टेक्निक्स का नाम है अगर हम फ्री स्पेस यूटिलाइज करके स्टोर करने की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्पेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सो जो 12 + 88 वाला कॉन्सेप्ट था दैट इज स्पेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। एंड अगर हम कंप्लीट रिकॉर्ड, अगर हम ये लॉजिक लेके चलते हैं कि अ रिकॉर्ड शुड स्टोर इन अ सिंगल ब्लॉक, दैट इज कॉल्ड अनस्पेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपकी फाइल ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट वन इज स्पेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड अनदर वन इज अनस्पेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम स्पेस पे फोकस करते हैं और जो फ्री स्पेस होती है उसको यूटिलाइज करते हुए हमें डेटा स्टोर करना रहता है। तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ एग्जाम्पल में समझे तो जो 6th रिकॉर्ड था उसके लिए स्पेस आपकी जो यूटिलाइज होगी तो 12 + 88 वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। बट अगर अनस्पेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हम टाइम को प्रेफरेंस देते हैं कि मिनिमम टाइम में हमें डेटा एक्सेस होना चाहिए। तो इन दैट कंडीशन व्हाट वी आर एज्यूमिंग कि अ रिकॉर्ड शुड स्टोर इन अ सिंगल ब्लॉक। नाउअडेज जो यूज होता है वो अनस्पेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग यूज करते हैं। So nowadays we are using unspent file organization. Spent file organization पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता है। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर है, स्पेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन अनस्पेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ओके, चलिए। सो अब नॉर्मली जो भी हम डेटाबेस स्टोर कर रहे हैं हार्ड डिस्क में, उस डेटाबेस पे अगर हम सर्चिंग परफॉर्म करेंगे तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, किस तरीके से आती है। जस्ट सी दैट पॉइंट। इंडेक्सिंग के बारे में हम देखते हैं कि व्हाई इंडेक्सिंग इज रिक्वायर्ड। डायरेक्टली सर्चिंग करने में क्या इशू है और इंडेक्सिंग से क्या बेनिफिट होगा। तो अगर फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछे तो आप ये 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सी नाउ सपोज टू बी ये आपका हार्ड डिस्क है, and that hard disk is divided into the number of blocks. ठीक है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि एक ब्लॉक की साइज जो हम लेके चल रहे थे, वी आर एज्यूमिंग दैट की ब्लॉक साइज इज 512 बाइट। ओके, एक ब्लॉक की साइज 512 बाइट है आपकी। और सपोज रिकॉर्ड जो साइज है वो वन रिकॉर्ड साइज 100 बाइट का हम लेके चल रहे हैं। तो जो एक रिकॉर्ड है, वन रिकॉर्ड 100 बाइट। ओके, and supposed to be there is a that is block number 0, block number 1, block number 2,
block number supposed to be there are 100 blocks, टोटल 100 ब्लॉक्स आते हैं हार्ड डिस्क में, 100 ब्लॉक है। तो बताइए हम टोटल कितने रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, हाउ मेनी रिकॉर्ड वी कैन स्टोर इन दैट हार्ड डिस्क। द लास्ट वन इज 99 है ना, 0 से स्टार्ट किया तो लास्ट वाले को हम 99 ले लेते हैं, 0 to 99 टोटल 100 ब्लॉक्स आते हैं। सो यहाँ पे आप बताइए कि टोटल कितने रिकॉर्ड हम हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं using unspent file organization, using unspent file organization। सो अनस्पेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन से हम कह सकते हैं कि जो एक ब्लॉक है, इन ए वन ब्लॉक वी कैन स्टोर 5 रिकॉर्ड। सो टोटल 100 ब्लॉक्स आते हैं, सो इन 100 ब्लॉक वी कैन स्टोर 500 रिकॉर्ड्स। व्हाट माय पॉइंट, एट द प्लेस ऑफ दिस अगर हम स्पेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज करें तो कितना स्टोर होगा बताइए, स्पेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन से। According to the spent file organization, how many records we can store? देखिए स्पेन के केस में आप क्या करें, टोटल हार्ड डिस्क का साइज निकाल लें। सो एक ब्लॉक की साइज 512 बाइट है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, मल्टीप्लाई बाय 100। सो आपके पास जो स्पेस अवेलेबल है 51200, ये स्पेस अवेलेबल है। अब एक रिकॉर्ड की साइज कितनी है 100 बाइट, तो टोटल कितने रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, तो टोटल रिकॉर्ड दैट वी कैन स्टोर इज 51200 डिवाइड बाय 100, दैट मीन्स 512 रिकॉर्ड्स वी कैन स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे आप 512 रिकॉर्ड्स स्टोर कर सकते हैं। तो स्पेन में बट ऑब्वियस है क्योंकि हम स्पेस यूटिलाइज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ज्यादा स्टोर होंगे एज कम्पेयर टू अनस्पेंड, लेकिन वही टाइमिंग की बात करेंगे तो फिर अनस्पेंड वापस हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस करना है सपोज मुझे, ठीक है, तो एक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए मुझे मैक्सिमम कितने ब्लॉक को एक्सेस करना पड़ सकता है, either whatever will be the organization, चाहे अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन है चाहे स्पेंड ऑर्गेनाइजेशन है, एक रिकॉर्ड मुझे एक्सेस करना है। सो आई डोंट नो कि वो रिकॉर्ड कौन से ब्लॉक में स्टोर है। जैसे हमने बोला स्टूडेंट का एक डेटाबेस हमने बनाया, तो वो डेटाबेस तो हमने हार्ड डिस्क में स्टोर कर दिया। अब मुझे थोड़ी ना पता है कि जो रोल नंबर 19 है वो कौन से कौन से ब्लॉक में, रोल नंबर 1200 कौन से ब्लॉक में, आई डोंट नो एनीथिंग। तो मुझे मैक्सिमम कितने ब्लॉक्स को एक्सेस करना पड़ेगा टू सर्च अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड, बताइए। आपने डेटा स्टोर कर दिया, आपका जो डेटा है वो जो सामने आपके हार्ड डिस्क के 100 ब्लॉक्स में आपने आपका डेटा स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अब आपको एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो मैक्सिमम कितने ब्लॉक एक्सेस करने पड़ सकते हैं, तो वी कैन से दैट ऑल ब्लॉक 100, मैक्सिमम 100 ब्लॉक्स हम लोगों को क्या करने पड़ेंगे, एक्सेस करने पड़ेंगे। क्लियर है, क्योंकि वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे पहले ब्लॉक में, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा ब्लॉक, तीसरा एंड सो ऑन, ऐसे हम 100 ब्लॉक्स को यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो 100 ब्लॉक को एक्सेस करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो जो टोटल टाइम आपका लगेगा वो, अगर एक ब्लॉक को एक्सेस करने का टाइम 10 मिली सेकेंड था और हमें 100 ब्लॉक एक्सेस करने तो 1000 मिली सेकेंड हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा डेटा एक्सेस करने के लिए, ठीक है, अगर हम डायरेक्टली सर्चिंग परफॉर्म करते हैं। नाउ एट द प्लेस ऑफ दैट अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, तो देखिए इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट से कैसे टाइम आपका बचेगा, जस्ट सी हियर। सो इंडेक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक इंडेक्स फाइल बना के चलते हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेंटेनिंग अ इंडेक्स फाइल। तो मैंने एक इंडेक्स फाइल बनाई। नाउ दैट इंडेक्स फाइल कंसिस्ट नंबर ऑफ इंडेक्स, इसमें बहुत सारे इंडेक्स आपके स्टोर कर सकते हो आप इस इंडेक्स फाइल।
there are so many index in that particular index file. See here. Now, our index is divided into two field. हर एक जो इंडेक्स होता है आपका वो दो फील्ड में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो इंडेक्स आपका जो होता है उस इंडेक्स में दो फील्ड्स होती है। फर्स्ट फील्ड हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अ की फील्ड। फर्स्ट फील्ड जो होता है आपका दैट इज की फील्ड, एंड द सेकंड फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड पॉइंटर फील्ड। Okay, so first field is key field and second is record pointer field. Minimum दो field होना जरूरी है, that is called an index, ठीक है। अब सपोज टू बी जो आपका हार्ड डिस्क में आपने स्टोर किया था 512 बाइट वाला जो हम लेके चल रहे थे, तो एक ब्लॉक में आपने कितने रिकॉर्ड स्टोर किए हुए? 5 रिकॉर्ड स्टोर किए हुए, ठीक है। फिर अगला वाला अगले ब्लॉक में स्टोर है सपोज टू। इस तरीके से रिकॉर्ड स्टोर होंगे ब्लॉक वाइज, सारे ब्लॉक्स में आपके रिकॉर्ड स्टोर है। हमने क्या किया, जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में क्या होगा, जैसे हम एक स्टूडेंट टेबल की बात करें तो पहली पोजीशन पे क्या था, उसका रोल नंबर था, फिर उसका नेम था, इस तरीके से एक पूरा रिकॉर्ड स्टोर है आपका। सी दैट कंप्लीट इज अ रिकॉर्ड। अब जो भी रिकॉर्ड है उसकी कोई की फील्ड होगी, तो यहाँ पे की फील्ड क्या है, सपोज टू बी रोल नंबर। तो हमने यहाँ क्या किया, जैसे रोल नंबर 10 ले लिया और रोल नंबर 10 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे उसका रिकॉर्ड पॉइंटर हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। ये रिकॉर्ड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इस पर्टिकुलर रोल नंबर को पॉइंट कर रहा है। सेकंड रोल नंबर 20 था सपोज, तो 20 के करस्पॉन्डिंग उसका रिकॉर्ड पॉइंटर ले लिया। अब 20 का डेटा जहां पे भी स्टोर है उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली सपोज टू भी यहाँ पे आपका कोई रोल नंबर था 100, तो 100 के करस्पॉन्डिंग कोई रिकॉर्ड पॉइंटर है, वो जिस पर्टिकुलर ब्लॉक में होगा वहां जाके वो उसको क्या कर देगा, पॉइंट कर देगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें किसी स्पेसिफिक रोल नंबर का रिकॉर्ड चाहिए, सपोज टू बी आई वांट टू सर्च रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 100 रोल नंबर का रिकॉर्ड मुझे सर्च करना है। तो अब मैं सर्चिंग एट द प्लेस ऑफ दिस डेटाबेस, इस डेटाबेस पे सर्चिंग की बजाय मैं इस इंडेक्स फाइल के ऊपर सर्चिंग परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो अब इंडेक्स फाइल पे भी सपोज मैंने लीनियर सर्च परफॉर्म किया, तो 10, 20, 30 ऐसे कंपेयर करते हुए मैं 100 पे आया और 100 के करस्पॉन्डिंग मुझे उसका रिकॉर्ड पॉइंटर मिल जाएगा, और ये रिकॉर्ड पॉइंटर क्या करेंगे हम, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें भेज देगा। तो आप देखिए ये सर्चिंग क्यों बेनिफिशियल है। सी हियर, तो सपोज टू बी जो एक इंडेक्स है, वन इंडेक्स साइज कितना होगा, तो एक इंडेक्स की साइज किस पे डिपेंड करती है, की फील्ड की साइज, क्योंकि उसमें दो चीजें हैं, एक तो की स्टोर कर रहे हो और एक रिकॉर्ड पॉइंटर स्टोर कर रहे हो। सपोज की स्टोर करने में आपको लग रहा है 4 बाइट, ठीक है, और रिकॉर्ड पॉइंटर स्टोर करने में आपको कितना लग रहा है, सपोज टू भी आपको लग रहा है 6 बाइट। सो टोटल 10 बाइट का एक इंडेक्स होगा। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं व्हाट इज साइज ऑफ इंडेक्स फाइल, साइज ऑफ इंडेक्स फाइल, साइज ऑफ इंडेक्स फाइल कितनी होगी बताइए, व्हाट इज साइज ऑफ इंडेक्स फाइल। तो इंडेक्स फाइल की साइज किस पे डिपेंड करेगी, आप उसमें कितने इंडेक्स स्टोर कर रहे हो। अब कितने इंडेक्स स्टोर कर रहे हो ये किस पे डिपेंड करता है, तो जो नंबर ऑफ इंडेक्स कितने स्टोर हो रहे हैं ये डिपेंड करेगा आपका कि आपके पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला जो अनस्पेंड है ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अनस्पेंड के अकॉर्डिंग हमने कितने रिकॉर्ड स्टोर किए हुए, 500। तो 500 रिकॉर्ड्स के लिए आपको कितने इंडेक्स की जरूरत होगी, 500 इंडेक्स की जरूरत होगी। तो 500 इंडेक्स की जरूरत है और एक इंडेक्स की साइज है 10 बाइट। 500 इंडेक्स आपकी इंडेक्स फाइल में होंगे और एक इंडेक्स की साइज है 10 बाइट, सो टोटल 5000 बाइट रिक्वायर्ड। तो 5000 बाइट आपकी इंडेक्स फाइल की साइज है, क्लियर है। अब देखिए 5000 बाइट इंडेक्स फाइल की साइज हो गई, तो इस इंडेक्स फाइल को स्टोर करने के लिए आपको कितने ब्लॉक लगेंगे, हाउ मेनी ब्लॉक्स, अगेन अकॉर्डिंग टू द अनस्पेंड केस ही लेके चल रहे हैं। हाउ मेनी ब्लॉक्स रिक्वायर्ड टू स्टोर इंडेक्स फाइल, बताइए एक इंडेक्स फाइल को स्टोर करने के लिए कितने ब्लॉक लगेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई कर लो, ये आइडेंटिफाई कर लो कि एक ब्लॉक में कितने इंडेक्स स्टोर कर सकते हो, एक ब्लॉक में कितने इंडेक्स स्टोर कर सकते हो बताइए। एक ब्लॉक की साइज है 512 बाइट और एक इंडेक्स की साइज है 10 बाइट, सो हाउ मेनी इंडेक्स यू कैन स्टोर, 51 इंडेक्स।
कंप्लीट, है ना, फ्रैक्शन पार्ट हमें नहीं लेना है। तो एक ब्लॉक में 51 इंडेक्स आ जाएंगे। सो 500 इंडेक्स के लिए कितना ब्लॉक लगा? हाउ मेनी ब्लॉक्स रिक्वायर्ड फॉर 500 इंडेक्स? So 500 divided by 51 blocks required. So 500 divided by 51 करिए, कितना लगा? 500 divided by 51 करिए, कितना आएगा? एक ब्लॉक की साइज क्या है? एक ब्लॉक साइज है आपका 512 बाइट and one index size is 10 byte. So how many index we can store? So how many index we can store? तो सिंपली 512 को आपने क्या किया? 10 से डिवाइड कर दिया। ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय इंडेक्स साइज, तो ये कितना आएगा? 51.2 आएगा। बट हमें अनस्पेंड यूज कर रहे हैं तो हम पूरा स्टोर करते हैं, फ्रैक्शन स्टोर नहीं करते, तो 51 आ गया। क्लियर? अब आपसे ये पूछा कि एक ब्लॉक में तो 51 इंडेक्स स्टोर कर लिया, आपको टोटल 500 इंडेक्स स्टोर करने थे, तो कितना लगेगा? तो 500 डिवाइड बाय 51, ये कितना आ रहा है? 9.8 आ रहा है। तो 9.8 मतलब 9 पूरे ब्लॉक और अगले वाला ब्लॉक भी थोड़ा लगने वाला है, तो इसको आप टोटल कितना लेके चलेंगे? 9.8 ब्लॉक कुछ नहीं होता है, 10 ब्लॉक्स। ठीक है, तो अब देखिए आपने जो इंडेक्स फाइल बनाई, उस इंडेक्स फाइल को, आपने जो इंडेक्स फाइल बनाई, दैट इज योर इंडेक्स फाइल, इस इंडेक्स फाइल को स्टोर करने के लिए आपको हार्ड डिस्क के कितने ब्लॉक लग रहे हैं? 10 ब्लॉक्स। क्लियर? अब अगर मुझे एक कोई रिकॉर्ड चाहिए, है ना, मुझे रोल नंबर 100 का रिकॉर्ड एक्सेस करना था, तो रोल नंबर 100 के रिकॉर्ड के लिए मैं उसका इंडेक्स सर्च करूंगा, तो उसके लिए मुझे सिर्फ कितने ब्लॉक सर्च करने हैं? अगर वर्स्ट केस में भी अगर सपोज लास्ट वाले ब्लॉक में था वो, तो मुझे कितने ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे? 10 ब्लॉक। तो सबसे लास्ट में सपोज मुझे वो डेटा मिल गया, ठीक है, अब वो डेटा मिला, उसके बाद वहां से मैं डायरेक्टली उस ब्लॉक पे जाके और उस ब्लॉक को क्या कर सकता हूँ? एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर हम डायरेक्टली डेटाबेस पे सर्चिंग परफॉर्म कर रहे थे तो हमें 100 ब्लॉक एक्सेस करने पड़ रहे थे। एट द प्लेस ऑफ दिस अगर मैंने सर्चिंग परफॉर्म की किस पे? इंडेक्स फाइल पे, तो मुझे 100 की प्लेस पे कितने ब्लॉक एक्सेस करने पड़े? सिर्फ 10 ब्लॉक, और उसमें मुझे मेरा डेटा पता चल गया कि वो कहाँ पे स्टोर। सो दैट वुड बी द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सिंग। तो क्लियर है क्यों इंडेक्सिंग बेनिफिशियल है? चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट है? फाइल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेन, अनस्पेन, सेकंड इंडेक्स, की रिकॉर्ड, डेटाबेस में जो डेटा है, रिकॉर्ड्स है, वो कैसे स्टोर होते हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू हम कैसे सर्चिंग परफॉर्म करते हैं, स्टोर करना है। ये एग्जांपल जो है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ये रख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए एग्जांपल को। एक एग्जांपल और करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इंडेक्सिंग हम दोनों में यूज करते हैं, आइदर वी आर यूजिंग स्पेन और अनस्पेन फाइल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में इंडेक्सिंग यूज करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस वहां पे क्या होगा कि आपको वो कहाँ पे, जो भी आपका रिकॉर्ड पॉइंटर है वो कहाँ पे लेके जाएगा? आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे, उस रिकॉर्ड के स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाके छोड़ देगा, फिर वहां से आप उस रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे। अब इट माइट बी पॉसिबल, अगर सिंगल ब्लॉक में तो 10 मिली सेकेंड लगेगा, और 2 ब्लॉक में तो फिर वहां से 20 मिली सेकेंड टाइम लगेगा। बाकी इंडेक्सिंग दोनों में पॉसिबल है, आइदर स्पेन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्लियर है? चलिए,
अटेंडेंस आप सभी लोग लिख दीजिएगा, जिसने नहीं लिखी है। अगर लिख दी है तो ठीक है, जिसने अटेंडेंस नहीं लिखी है वो लिख दे। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइए ना, उससे इंडेक्सिंग आपकी और क्लियर होगी। आप जस्ट राइट डाउन दैट डेटा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो है दैट वुड बी 10 to the power 8 रिकॉर्ड्स आते हैं। ओके, रिकॉर्ड साइज 400 बाइट, unspent file organization is used, key size 16 byte, record pointer size is 4 byte, first question, how many blocks required to store data? And second question, how many blocks required to store index file? चलिए इसको सॉल्व करिए और बताइए। अभी हमने जो लॉजिक समझा उसी पे बेस्ड है। सो सारा डेटा आप लोगों को गिवन है। सो ट्राई टू फाइंड रिजल्ट। हाउ मेनी ब्लॉक्स रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा? डेटा दैट मीन्स कि जो आपकी टेबल है जिसमें रिकॉर्ड कंसिस्ट कर रहा है। एंड वन मोर, एक डेटा और मिसिंग है आपका यहाँ पे, दैट इज ब्लॉक साइज ऑफ हार्ड डिस्क। ब्लॉक साइज ऑफ हार्ड डिस्क is 4096 byte. Block size of hard disk is 4096 byte.
बताइए रिजल्ट। सिर्फ एक स्टूडेंट का रिप्लाई आया है, पीयूष अग्रवाल। बाकी सभी भी बताइए क्या आने वाला है रिजल्ट। इफ देयर इज एनी डाउट तो आप लोग पूछें, सिर्फ ये नहीं है कि क्लास में अटेंडेंस लिखने के लिए आ रहे हैं आप लोग। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रोल नंबर 165 पीयूष अग्रवाल ने दोनों क्वेश्चन के सही आंसर दिए। गुड। सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे देखिए अनस्पेंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट स्टोर होने चाहिए। तो आपका जो ब्लॉक साइज है, ब्लॉक साइज आपको कितना दिया हुआ है? ब्लॉक साइज आपको दिया है 4096 बाइट, एंड वी नो दैट one record size is 400 बाइट। इससे क्लियरली समझ में आ रहा है कि वी कैन स्टोर 10 कंप्लीट 10 रिकॉर्ड पर ब्लॉक। आपको टोटल ब्लॉक्स कितने लगेंगे? टोटल कितने रिकॉर्ड स्टोर करने? 10⁸ डिवाइड बाय, एक ब्लॉक में 10 रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो तो 10, तो रिजल्ट कितना आया? 10⁷ क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है आपका 10⁷। सेकेंड क्वेश्चंस आप लोग करिएगा, नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे सेकेंड क्वेश्चन को, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर है 10⁷। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।